Hello dear students, today we are going to start a fifth chapter from 10th class CBSE science, and that is periodic classification of elements, okay, and periodicity in their properties. In this chapter you will come across how the different classifications of elements are done and how they are arranged in a systematic way to get the modern periodic table which is available or preferred right now. So सबसे पहले हम बेसिक देखेंगे कुछ. It is observed that what is or first of all we see what is the element. So in 9th class what we have seen, element is a basic pure form of matter, right? So every matter is made up of elements, right? And atom is the basic constituent particle of that element, right? So right now we are well knowing about the 118 elements, right? But when the 18th century begins, 18वें शतक के स्टार्टिंग में सिर्फ 30 एक एलिमेंट तब पता थे, okay? So सिर्फ 30 एलिमेंट जब पता थे, then it was easy to remember the data available, right, of these 30 elements. इन 30 एलिमेंट का डाटा, right, याद करना एक easy task था या फिर बहुत दिक्कत वाला काम नहीं था, right? But as the science develops, right, we are all knowing that new elements are get discovered, new elements are get synthesized, right? So what happens right now, 118 elements are there, right? So as the number of elements, right, are get increased, the data also become very fast, right? And it was very difficult to remember this all vast data of the elements, okay, right? So then what is the probability, what is the possibility to make that data, right, which can be easily remembered, right? ऐसा क्या तरीका था कि इस पूरे 118 एलिमेंट्स के जो केमिकल रिएक्शंस है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, राइट, उनको याद किया जा सके. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि उनका सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन. अंडरस्टैंड, राइट? जैसे इसका मैं एक एनालॉजी देता हूं, राइट? अगर हम किसी एक दुकान में जाते हैं, ग्रोसरी शॉप हो या कोई भी शॉप हो, ओके, जनरल स्टोर में भी जाते हैं, राइट, देन वी आर नोइंग दैट उन शॉपकीपर से हम कोई भी एक चीज मांगते हैं तो उन हजारों आर्टिकल्स में से, राइट, शॉप में तो हजारों आर्टिकल होते हैं, राइट, उन हजारों आर्टिकल में से वो शॉपकीपर बराबर जाके एक पर्टिकुलर आइटम को लेके आता है, बराबर. व्हाई इट इज पॉसिबल, राइट? तो ये क्यों पॉसिबल है, एक इन इमेजेस के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी, ये एक शॉप है, राइट, जहां पे पूरी चीजें जो है एक अस्त व्यस्त पड़ी है, एक के अंदर एक ऐसे बस रखी हुई है, राइट. और अगर इन पूरे चीजों में से जो एक रैंडम अरेंजमेंट है, इन रैंडम अरेंजमेंट्स में से अगर हमको किसी एक चीज को ढूंढना है, राइट, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, राइट. लेकिन इसके अलावा अगर हम इस शॉप को अगर देखते हैं, राइट, तो इस शॉप में अगर हमने शॉपकीपर से कोई भी एक चीज मांगी तो वो बराबर जाके उस चीज को लेके आएगा, राइट. तो ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ उनके लिए, राइट? क्योंकि इस शॉप में सभी चीजें एक सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है ना, राइट. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमको सोप्स अलग जगह पे दिख रहे हैं, सोप्स के अलावा यहाँ पे कुछ शैम्पूज अलग दिख रहे हैं, राइट, कुछ फूड आर्टिकल अलग होंगे. तो हम अगर किसी शॉपकीपर से यही बोलते हैं कि भाई हमको इस कंपनी का ये बिस्कुट चाहिए, तो वो बराबर वहीं पे जाता है जहाँ पे फूड ईटिंग आर्टिकल्स रखे होंगे, राइट. और उनमें से भी बिस्कुट्स अलग होंगे, राइट. बिस्कुट्स में भी ब्रांड वाइज या कंपनी वाइज अलग रखे होंगे. उन कंपनी में भी फिर क्रीम बिस्किट अलग होंगे, सॉल्टी बिस्किट अलग होंगे. तो इन सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन के कारण it is very simple or it is very easy for that shopkeeper to remember the data or the things arranged in the shop, and very easily he can bring that article. तो यही चीज इन एलिमेंट्स के साथ हुई है, क्या कि जब 118 एलिमेंट्स पता चले, या 118 मतलब जब जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते गए, राइट, देन उनका डाटा भी बढ़ता गया. So what the scientists are required at that time, the systematic classification of elements, right? तो कभी कभी हमें एग्जाम में पूछा जाता है तो what is the need of classification of elements? एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्या थी, ओके? तो ऐसे टाइम पे फिर हमें आंसर क्या करना पड़ेगा, राइट? सो
it is found that in the beginning of 18th century or in the earlier development of science, there were very few elements were known, right? The data was limited and it was easy to remember data. But as science developed in the 19th century, right, lot of many elements were known, okay, and as the data become vast, it was difficult to, right, remember and organize all that data, right, and that's why there was a need of systematic classification of elements, okay, right. So individual data याद करना, यहाँ पे अगर मैं systematically बोलूँ, it is very difficult to study and remember the chemistry of all elements at their compounds individually, okay, individually हर एक के elements के कंपाउंड्स को, केमिकल प्रॉपर्टीज को, उनके रिएक्शंस को याद करना डिफिकल्ट था, राइट, एंड द सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वुड हेल्प टू टू ऑर्गेनाइज एंड रैशनलाइज द वास्ट डाटा ऑफ एलिमेंट्स इजीली, ओके, उनको अगर हम सिस्टमैटिकली क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉपर्टीज, ओके, देन इट इज इजी टू रिमेंबर द डाटा, राइट. तो इसी के चलते वेरी फर्स्ट during 19th century, the chemists began to categorize the elements according to similarities in their physical and chemical properties, है ना. एलिमेंट्स को उन्होंने उनकी भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पे उनको कैटेगराइज करना, उनको क्लासिफाई करना, राइट, शुरू कर दिया, राइट. और उसी का नतीजा है कि आज हमारे पास एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो बहुत ही सिस्टमैटिकली अरेंज है, राइट. तो वन बाय वन हम देखेंगे कि किस तरह से ये सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन होते गया, ओके, और हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, राइट. सो सबसे पहला वर्क अगर हम देखते हैं इसमें, तो वो था जो हमें पढ़ना है वो है जॉन डोबेराइनर का, ठीक है. इनके क्लासिफिकेशन को, राइट, डोबेराइनर्स ट्रायड, राइट, डोबेराइनर क्लासिफिकेशन को डोबेराइनर्स ट्रायड ऐसा भी कहा जाता है. तो ये ट्रायड वर्ड जो है, इस ट्रायड वर्ड का मीनिंग हमको समझना चाहिए पहले. ट्रायड मतलब एक सिंपल वर्ड है जो जिसको कहते हैं अ ग्रुप ऑफ 3, है ना, राइट, ग्रुप ऑफ 3. जैसे हम ग्रुप ऑफ 12 आर्टिकल्स को कहते हैं डजन, 1 डजन, वैसे 3 अगर है तो हम उसको कहते हैं ट्रायड, ओके. सो इन 1829 Dobereiner arranged elements in the increasing order of their atomic mass. On the what basis they arrange? In the order of increasing atomic mass, right? He have classified some elements into a group of 3, okay, right? So what is the important thing? The elements having same properties should be arranged in a one group, okay, right? So whenever he arranged the elements, right, then it is found that the elements are arranged in the increasing order of atomic mass, and he comes to found that every group are having the 3 elements. Each group are having 3 elements, okay. जब वो elements को arrange कर रहे थे, okay, on the basis of their similar properties, then he come to found that each group of elements or each group is consist of the 3 elements, right, and that's why he called that group of 3 element as a triad, and it is named as Dobereiner's triad, okay. And what is the property of that group? All the elements in that group are having the same chemical property, okay. So they are having the same chemical property, they are arranged in a one group, right, and the group of 3 elements arranged by a Dobereiner is called as the Dobereiner triad, okay. कभी कभी पूछा जाता है what you mean by the Dobereiner triad, तो आपको क्या बताना पड़ेगा? Dobereiner arranged the elements in, right, of similar properties in a group. That group consists of the 3 elements, right, and that's why that group is called as the, or the group of 3 elements is called as the triad, Dobereiner triad, okay. Then the elements in a triad had the similar chemical properties and orderly arranged physical properties. Obviously उनकी chemical properties same है, इसलिए वो एक group में है, okay, और उनकी physical properties भी orderly arrange होगी, right. Orderly मतलब उसमें भी कुछ एक systematic relation होगा, ठीक है, right. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि डोबेराइनर्स के ट्रायड क्या थे और उनके फीचर्स क्या थे, राइट, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक टेबल जहाँ पे डोबेराइनर्स ट्रायड बताए गए हैं, राइट. तो वहां पे एलिमेंट और उनके एटॉमिक वेट के बारे में कुछ राइट इंफॉर्मेशन दी गई है. जैसे देखिए पहला ट्रायड मतलब पहला ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, जिसमें क्या दिख रहे हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दीज आर द 3 एलिमेंट्स. और अगर हम इनका मास देखते हैं, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, तो लिथियम का है 7, सोडियम का है 23 और पोटेशियम का है 39, ओके. तो ये हो गया पहला ट्रायड. तो दूसरा ट्रायड अगर हम देखेंगे, राइट, जिसे डोबेराइनर इन्होंने अरेंज किया था, वो क्या है? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम. उनका रिस्पेक्टिव अगर हम
एटॉमिक मास देखेंगे तो वो है 40, 88 एंड 137. ऑब्वियसली द मासेस आर इन अ यूनिफाइड मास. ओके, एटॉमिक मास यूनिट जिसे हम कहते हैं अभी यूनिफाइड मास. तीसरा ट्रायड है डोबेराइनर इनका, राइट. जिन्होंने जो तीसरा ट्रायड अरेंज किया था वो क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. और उनके मासेस क्या है? 35.5, 80 एंड 127, राइट, ईच इन अ यूनिफाइड मास. ओके, तो यहाँ पे अगर हम हर एक ट्रायड के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है कि coincidentally it is found that whenever Dobereiner arranged the three elements in a group in increasing order of atomic mass, then it is coincidentally found that the mass of the middle element is approximately the mass, right, average of the mass of other two elements, right. मतलब कि इस तीन के ग्रुप में जहां पे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम दिख रहे हैं, तो मिडल का जो सोडियम है इसका मास इन लिथियम और पोटेशियम इन दोनों के मास का एवरेज आएगा. तो यहां पे हम करके देखते हैं 39 और 7, राइट. इनको हम दोनों को मिला दे तो कितना हो जाएगा? 46. ओके, और 46 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो बराबर 23 आ जाएगा, राइट. तो ये क्या था, राइट, एक कोइंसिडेंस था यहाँ पे कि ऐसे उन्होंने जानबूझ के अरेंज नहीं किया था. तो यहाँ पे अगर हम कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का भी देखें तो कैल्शियम का है 40 और बेरियम का है 137. तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 30 प्लस 40 177. ओके, तो 177 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाता है? डिवाइड बाय 2 तो 88.5 समथिंग. ओके, तो अप्रोक्सीमेटली द मास इज इक्वल टू द मास ऑफ स्ट्रोंशियम, दैट इज 88 यूनिफाइड मास. ओके, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? इस थर्ड जो ग्रुप है, थर्ड ट्रायड, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, इसका आप क्या करेंगे? इसको करके देखेंगे. ठीक है, क्या है ये? दैट इज 35, right, 80 and 127. आप इसको ट्राई करो. You will find that the mass of middle element is the average of atomic mass of other two elements. Okay, तो ये डोबेराइनर इन्होंने जब अरेंज किया तो यहाँ पे ये एक कोइंसिडेंस यहाँ पे दिख रहा था that the mass of middle element is the average of atomic masses of other two elements. ठीक है, राइट. तो यहाँ पे सिर्फ मास ही एवरेज नहीं था, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज जो है, द प्रॉपर्टीज ऑफ मिडल एलिमेंट्स आर आल्सो द एवरेज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर टू एलिमेंट्स. ठीक है, बीच में जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज भी अदर टू एलिमेंट्स के, राइट, एवरेज में थी, राइट. सो दिस इज अबाउट द डोबेराइनर्स ट्रायड. ओके, ये डोबेराइनर के ट्रायड थे, राइट. तो अभी इन डोबेराइनर ने जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस क्लासिफिकेशन में क्या दिख रहा है? एक ट्रायड ये है जहां पे 3 एलिमेंट है, ये दूसरा ट्रायड है और ये यहाँ पे तीसरा ट्रायड है. ओके, टोटल एलिमेंट कितने अरेंज किए इन्होंने? फिर यहाँ पे सिर्फ 9 एलिमेंट दिख रहे हैं हमें, राइट. तो बाकी एलिमेंट कहाँ गए? तो यही तो इनका लिमिटेशन है कि डोबेराइनर ने जब अपना क्लासिफिकेशन किया था, राइट, डोबेराइनर इन साइंटिस्ट ने इन्होंने जब अपना क्लासिफिकेशन किया, सो ही वाज एबल टू अरेंज ओनली द 9 एलिमेंट्स इनटू द 3 ट्रायड. सिर्फ 9 एलिमेंट्स को वो 3 ट्रायड में, राइट, अरेंज करे. ओके, बाकी एलिमेंट्स को वो अरेंज नहीं कर पाए थे और यही इनका लिमिटेशन है, राइट. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट. लेकिन ये क्या था कि इन्होंने सबसे पहले इनिशिएटिव लेके एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, तो इनके क्लासिफिकेशन का बेनिफिट क्या था ये देखेंगे हम, राइट. तो एडवांटेज क्या था? डोबेराइनर्स अटेम्प्ट एनकरेज द अदर केमिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड to correlate the properties of elements with their atomic mass and to classify them accordingly. Okay, right. तो इन्होंने जो अपना इनिशिएटिव लिया और क्लासिफिकेशन अपना पब्लिश किया, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है साइंटिस्ट, फिर इनको इनिशिएटिव मिला कि वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को और उनके एटॉमिक मास के बेसिस पे उनको कोरिलेट करने लगे एंड दे स्टार्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स. और यहाँ पे बिगिनिंग जो हुआ, फिर आगे आगे जाके और एक साइंटिस्ट आते गए, राइट. उन्होंने अपना अपना क्लासिफिकेशन दिया. जैसे आपको याद होगा एटम का स्ट्रक्चर कैसे रिवील हुआ. सबसे पहले डाल्टन इन्होंने अपना थियोरी बताया, फिर आए रुदरफोर्ड आए, फिर उसके बाद नील्स बोर आए, राइट. जैसे हम एक थियरी देखते गए एटम की, राइट, उसी तरह से अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कैसे रिवील होता गया, राइट, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये था व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द फर्स्ट अटेम्प्ट डन बाय द डोबेराइनर इन केस ऑफ डोबेराइनर ट्रायड्स. ओके, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, राइट. और एग्जाम में इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, राइट, तो आई होप कि आप इसको कर पाएंगे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होती है, राइट, व्हाट इज डोबेराइनर ट्रायड, ये 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, या फिर उनकी जो